हेलो दोस्तों, आज मैं 3 अंकों वाली गुणा एक लाइन में करके बताने जा रहा हूं कि एक लाइन में 3 अंकों वाली गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, आइए मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन पे। तो है 321 गुना 432। अब इसको कैसे करेंगे? ऊपर जो फार्मूला लिखे हैं इसके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला सजेस्ट अभी नहीं करेंगे कि आप बार बार लगाएं फार्मूला को। आप इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम कैसे, पहले फार्मूला से कर लेते हैं। पहला स्टेप है सी गुना एफ, मतलब आपको दाएं हाथ की तरफ से गुना करना है ना, इकाई अंक की तरफ से गुना करना है। तो पहले क्या करेंगे, सी गुना एफ करेंगे तो 2 गुना 1 तो 2 आ जाएगा। दूसरा स्टेप में है बी गुना एफ और सी गुना ई। तो बी गुने एफ कितना हो जाएगा? बी के जगह पर 3, बी के जगह पर 2 और एफ के जगह पर 2 और सी के जगह पर कितना 1 और ई के जगह पर 3। तो बी गुना एफ तो 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3 तो 4 3 7 आ गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या करा, ए गुना एफ, यानी कि ए और एफ गुना करेंगे तो एक जगह पर 3 और 2 आ गया एफ के जगह पर। उसके बाद बी गुना ई, बी के जगह पर 2 आ गया और ई के जगह पर 3 आ गया। अब सी गुना डी, सी के जगह पर 1 और डी के जगह पर 1। अब गुना कर दीजिए तो ए गुना एफ 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, बी गुना ई 3 दूनी 6 और 4 इकाई 4 और सबको ऐड कीजिएगा तो 6 6 12 और 4 16, 16 के 6 बाकी 1। अब 3 अंक था, 3 अंक का गुना है तो 3 बार कर लिए, तो पीछे से एक एक अंक काट दीजिए। अब जो बचा उसको गुना कीजिए। ऐसे भी ए गुना ई दिया हुआ तो ए के जगह पर 3 और ई के जगह पर 3 आ गया तो 3 तिया 9। और बी गुना डी, मतलब बी के जगह पर 2 और डी के जगह पर 4 तो 4 दूनी 8, 9 8 17 और एक बकिया 1, 18 के 8 बाकी 1। ये तो ख़त्म हो गया। अब फिर अब एक अंक फिर काटिए। जब 3 अंक गुना करने के बाद एक अंक काटे, फिर जैसे ही घटते आइएगा तो हमेशा एक एक अंक कटता जाएगा। अब फिर इसको गुना कर दिए, 4 तिया 12 1 13, हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। अब इसी को देखिए हम, अब अगला फिर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको लिए लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 435 गुना कितना 232। अब इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर ए बी सी डी, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब पहले सी गुना एफ है, तब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 के 0 बाकी 1। उसके बाद बी एफ, मतलब बी की जगह पर 3 और एफ की जगह पर 2, तब 3 दूना 6। और क्या, सी और ई, मतलब सी की जगह पर 5 और ये 3 आ गया, तब 5 या 15। अब पहले आया था 6 गुना करके, तब 15 6 21 और 1 बकिया ये 22, अब बाकी 2। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या है कि ए गुना एफ, मतलब 4 गुना 2, 4 दूनी 8 और फिर बी गुना ई 3 तिया 9 तो 9 8 17 और फिर कितना 5 दूनी 10, 17 और 10 27 और 27 और बकिया 2 29, 29 के 9 बाकी 2। अब 3 अंक था, 3 बार गुना कर लीजिए, काट दिए एक अंक पीछे से दोनों में। अब फिर गुना कीजिए, ए गुना ई, मतलब 4 गुना 3 4 तिया 12, फिर बी गुना डी, मतलब 3 दूना 6, 12 6 18, 18 2 बकिया यहाँ पे 20, 20 के 0 बाकी 2, ये कट गया। फिर एक अंक काटिए। अब बचा कितना, जो बचा गुना कर दिया, 4 दूनी 8 और 2 10। चलिए अब गुना करने के लिए आ गया। अब इसको ऐसा करते हैं, बिना ए बी सी डी लिखे हुए हम गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। मान लिया हम दे दिए यहाँ से 531 गुना 124। अब इसको गुना करना है, तब क्या करते थे, अब ऐसे भी याद हो गया, ए किसके जगह पर बी किसके जगह पर, वो याद हो गया होगा। अब गुना कीजिए कि ए गुना एफ, तो क्या करेंगे, 4 इकाई 4, मतलब इसको गुना कर दीजिए इससे। ठीक है, 4 गुना 4 आ गया, 4 आ गया।
अब क्या करेंगे, इस लाइन को मिटाइए। अब दूसरा स्टेप में क्या गुना करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। मतलब क्या, b गुना एफ और c गुना डी, यही है ना, b गुना एफ c गुना डी। मतलब 4 तिया 12 और 2 इकाई 2, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 14 के 4 और बाकी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में क्या गुना करेंगे हम, तीसरा स्टेप में बाहर बाहर पहले, मतलब बाहर से अंदर आते हुए गुना करेंगे। मतलब पहले 5, ये 5 गुना 4, 5 चौके 20 और 3 गुना 2 कितना होगा, 3 दूनी 6, तो 20 छू 26 और 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा। तो कितना हो गया, 20 छू 26 और 1 27 और 1 बकिया 28 के 8 बाकी 2। ठीक है, 3 अंक था, 3 बार गुना कर दीजिए। अब इसको ये ख़त्म हो गया। अब फिर गुना कर लिए, 5 दूना 10 और 3 गुना 1, 5 गुना 10 और 3 गुना 1, मतलब 10 और गुने 3 तो कितना हो गया, 10 3 13, 2 15 के 5 बाकी 1। ठीक है, अब फिर से 1 अंक काटिए। अब जो बचा गुना कर दिए, 5 इकाई 5 और 1 6, आ गया आंसर। अब लीजिए फिर दूसरा लीजिए, 365 गुना क्या करना है, मान लिया जाए कुछ भी ले लिए, 432। ठीक है, अब इसको हमें गुना करना है। तो चलिए इसको गुना कैसे करेंगे, अब पहले बाहर बाहर गुना करेंगे, यानी कि 5 से गुना करेंगे 2 को, तब 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1। ठीक है, अब इसके बाद गुना करेंगे क्या, 6 गुना 2 6 दूनी 12 और 5 गुना 3 5 तिया 15, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 15 12 27 और 1 28 के 8 और बाकी 2। अब गुना कीजिए तीसरा स्टेप में पहले क्या, 3 गुना 6 3 दूनी 6 और 3 गुना 2 गुना 6 3, 2 गुना 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और उसके बाद 3 गुना 6 तो कितना होगा, 6 तिया 18, यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 6 24 और फिर 5 चौके 20 गुना करेंगे ना, 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 18 6 24 और 5 चौका 20, यानी 24 और 20 44 और 2 46, 46 के 6 बाकी 4, ये आ गया। अब 3 अंक था, 3 बार गुना कर दीजिए, पीछे से 1 अंक काट दीजिए। अब क्या बचा, 3 गुना 3 कीजिए, फिर 4 गुना 6 कीजिए, तो 3 तिया 9 और 6 चौक 24, 24 और 9 कितना होता है, 33, 33 4 कितना हो गया, 37, 37 के 7 बाकी 3, ये काट दीजिए। अब फिर 1 अंक काटिए, अब जो बचा गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 3 15। अब देखिए गुना करने के लिए आप सीख गए होंगे कि कैसे गुना है, और नहीं तो जो मैं फार्मूला लिखा हूँ उस पर गुना कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर अब उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि फार्मूला बिना लिखे हुए गुना करना सीखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको कि गुना तो किए हैं, लेकिन अब ये गुना सही किए हैं कि गलत किए हैं वो हमें देखना है। तो वो हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, चेक कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। चेक करने का तरीका है कि पहले जोड़िए इसको, 3 2 और 1 को जोड़िए, कितना गया, 3 2 5 और 1 6, इधर जोड़ के आ गया 6। ठीक है, इधर जोड़िएगा तो 4 3 7 और 7 4 1, 4 3 7 और 2 9, इधर जोड़ के आ गया 9। अब देखिए 9 को 6 से गुना कीजिए, क्योंकि बीच में गुना है, तो कितना आ गया, 9 6 54, 54 आ गया। 54 को फिर जोड़िए, यानी 5 4 9, 1 अंक में बदलिए, 6 गुना 9 किए तो आया 5 54। अब 1 अंक में हमको बदलना, तब बीच में प्लस डालिए तो 5 4
9 आएगा। अब हमारा कहने का मतलब 9 को कितनों अंक से गुना कीजिए जोड़ के 9 आएगा। तो 9 अगर जोड़िएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो 9 नहीं जोड़िएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल कैलकुलेशन करके हमारा कितना आया 9, एक अंक में बदले तो हमारा 9 आया। तब इधर भी 9 आना चाहिए जोड़ने पर। तब देखिए क्या 7 2 9, इसको नहीं जोड़िए, 6 3 9 8 1 9 नहीं जोड़िए, कोई बात नहीं, 0 आया तो 0 का मान 9 हम लिख सकते हैं, 0 बराबर 9 बराबर 0, 0 बराबर 9 लिख सकते हैं। नहीं तो आप सबको जोड़ दीजिए, तो 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 3 कितना हो गया 26 और 1 27। 27 को एक अंक में बदलिए तब कितना आ जाएगा, 27 को एक अंक में बदलिएगा तो जैसे 27 हम लिखे, इसको एक अंक में बदलिए तो बीच में प्लस डालिएगा तो 7 2 9 आ जाएगा। तो इधर भी 9 इधर भी 9 जो हमारा बना हुआ है एकदम सही है। अब इसको भी वही चेक कर लीजिए कि 5 5 3 8 और 4 12, 12 आ गया, 12 को ऐड कीजिए, एक अंक में बदलिए, आया इधर 12, 12 को एक अंक में बदलिएगा तो प्लस कीजिएगा, बीच में तो 3 आ जाएगा, इधर से 3 आया और इधर से गुना की, इधर से जोड़िए, 3 और 2 5 और 2 7, इधर 7 आया और 7 और गुना 3 कीजिए, 7 21, 21 21 दो अंक में, तो उसको एक अंक में बदलिए, 2 और 1 3, टोटल कैलकुलेशन करके हमको 3 आया। तो इधर भी 3 आना चाहिए, कैसे 9 खत्म 2 1 3, ठीक है, आगे इधर 3। और नहीं आपको इच्छा है कि नहीं हम 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ दीजिए, तो यानी कि 9 2 11 और 1 12, कितना आ गया 2 और 1 3 आ गया। अब चलते हैं जो नेक्स्ट बनाए थे उसको देखते हैं, उसको जोड़ते हैं कि सही है या गलत है। अब इस पे देखिए 3 और 1 4 और 5 कितना 5 4 9, इधर 9 आ गया, इधर 9 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इधर भी जोड़िए, 4 और 2 6 1 7 आ गया। अब 7 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 7 63, कितना 63 को भी एक अंक में बदलिए, 63 में 6 और 3 है, 6 प्लस 3 9 आएगा। तो हम बोले थे 9 को किसी भी अंक से गुना कर दीजिए, आपको जोड़ करके एक अंक में बदलिएगा तो 9 ही आएगा। तो इधर देखिए 9 आना चाहिए, 6 5 11, 11 और 8, 11 और 8 कितना हो गया 19। अगर यहाँ पे आपको भारी लगे कि 19 हमको ज़्यादा लग रहा है तो उसको एक अंक में बीच में बदल दीजिए, 9 और 1 10, अभी भी भारी लगा 10 तो बीच में प्लस डालिए, 1 और प्लस 0 यानी 1 आ गया। अब यहाँ तक 1 आया, अब जोड़िए 1 और 4 5, अब 5 और 4 9 आया। अगर बीच में भारी आपको नहीं लगे, टोटल जोड़ना चाहते हैं, देखते हैं उतना आता है कि नहीं, टोटल जोड़िए, 6 5 11, 11 8 19, 19 4 कितना हो गया 23 और 23 4 27, 7 2 9, 7 2 9। तब इसका दोनों तरफ बराबर आया, यानी कि बना हुआ हमारा सही है। अब क्या करना है, अब जो एक अंक में बदलते हैं तब बीच में अगर भारी लगे तो उसको एक अंक में बदल दीजिए, उसके बाद आगे जोड़िए, अगर नहीं तो सबको जोड़ते हुए चले जाइए। चलिए अब इधर जोड़ते हैं, 6 5 11, ये लास्ट वाला जोड़ रहे हैं, 6 5 11। अब 11 हमको भारी लग रहा है, बीच में जोड़ दीजिए, 1 1 2, ठीक है। अब 2 और 3 5, 5 आया। अब देखिए हम अगर पूरा जोड़ते भी तो 5 आता कि ना, वो देख लीजिए, 6 5 11, 11 3 14, 4 1 5। तो कहने का मतलब बीच में भारी लगे तो जोड़ दीजिए, और नहीं तो पूरा जोड़ के चलिएगा तो भी उतना ही आएगा, और तोड़ के चलिएगा तो उतना ही आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं, किसी भी प्रकार से एक अंक में हमको बदल देना है। अब यहाँ से फिर जोड़िए, 4 3 7 2 9, और इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना 9 5 45, 5 4 9 आ गया। अब देखिए सब में 9 आ रहा है, आप कहिएगा कि आप सेटिंग किए हैं इसलिए सब वैसे ही आ रहा है। तो चलिए इसको देख लीजिए कि 6 8 6 14, 14 7 कितना होगा 21, 21 5 26 1 27, 7 2 9, इधर भी आ रहा है तो सही है। आप कहिए सेटिंग कीजिएगा तो एक अंक और लेते हैं जिसमें कि 9 जोड़ के नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, यह है 123 गुने 220,
32, इसमें तो नहीं आ रहा है ना जी, जोड़ लिए 5 2 7 नहीं आ रहा। अब इसको पहले गुना कर लीजिए, तो गुना करिए तो 3 दूनी 6, बाहर से पहले गुना करिएगा तो 3 दूना 6 गुना कीजिएगा तो 6 आ गया। अब उसके बाद दूसरा बार गुना किया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, पहले ये 2 और 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, 13 के 3 बाकी 1, ऐसे ही गुना करते थे ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप फार्मूला लिख करके 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उस पर गुना करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख जाइएगा कि कैसे हम फास्ट करें। अब क्या कीजिए, अब लास्ट में जाइएगा कि बाहर से गुना होगा कि पहले 2 गुना 1 होगा तो 2 आएगा, फिर 3 गुना 6 आएगा, 3 गुना 2 गुना होगा तो 6 आएगा, फिर 3 गुना 2 होगा 6 आएगा, यानी कि 6 6 12 और 2 14 1 15 के 5 बाकी 1 आएगा। अब 3 अंक था, 3 बार गुना कर दिए, पीछे से 1 1 अंक काट दीजिए। अब बचा क्या, फिर 3 गुना 1 कीजिए, 2 गुना 2 कीजिए, तब 3 गुना 1 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7 और 1 बकिया 8, ठीक है। अब फिर से 1 अंक काट दीजिए। अब जो बचा गुना कर दिया, 2 1 2 आ गया। अब क्या कीजिए, अब इसको भी चेक कीजिए सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करते थे, पहले क्या कीजिए, चेक करने के लिए आप इसको जोड़िए, 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6 इधर आया, इधर कितना आ गया 2 और 3 5, 5 2 7। अब गुना कीजिए, बीच में गुना है तो दोनों गुना किए, 7 42 यानी 42 आया। तब 42 को भी बीच में प्लस डालिएगा तो 4 2 6 आया, ठीक है। मतलब 1 अंक में हम बदल दिए, ठीक। अब क्या कीजिए, इधर भी 6 आना चाहिए, तो कैसे, अब देखिए 2 और 8 10 हो गया। आपको भारी लग रहा है, तोड़ दीजिए, 0 को 1 से जोड़ दीजिए तो 1 आ जाएगा। अब नहीं तो लेके चलिए, 8 2 10, अब 5 15, 15 3 कितना हो गया, 15 3 18, 18 6 8 6 14 24 आ गया। तो 24 जो आया है इसको भी बीच में 1 अंक में बदल दीजिए, तो 4 और 2 6 आ गया, यानी कि 1 अंक में बदले तो 6, दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। एक ये आंसर हमारा सही है, जो बनाए सही है। तो आप चेक करना भी सीख गए और एक लाइन में गुना करने के लिए भी सीख गए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।